सर ने ज्वाइन कर लिया। हाँ जी, आ जाइए, आ जाइए। हेलो। नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों आज। 4th चैप्टर है हमारा। टाइम है अभी, थोड़ा सा बच्चे आ रहे हैं तो एक बार ही सभी आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं। इतने बैठे हो, देखो 2-4 मिनट तो लगेंगे ना। अभी आप इतने फॉर्मूला, अभी भी चाहे चैप्टर एनसीईआरटी से ही खत्म हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आप रिवाइज कर लो। ठीक है, एक बारी मेरे को सुनो, आप इतने बच्चे आते जा रहे हैं। ठीक है, कैसे याद करने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ना? पहला ग्रुप होता है ट्वाइस एंगल फॉर्मूलों का। ट्वाइस एंगल, साइन 2a cos 2a tan 2a। फिर दूसरा ग्रुप होता है थ्राइस एंगल का, साइन 3a cos 3a tan 3a। फिर तीसरा ग्रुप होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस ऑर्डर में तैयार करने हैं आपको। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। फिर उसके बाद आते हैं सी डी 4 फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी। फिर उसके बाद वो मिक्स फॉर्मूला tan a प्लस बी tan a माइनस बी कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी tan पाई बाय 4 प्लस x tan पाई बाय 4 माइनस x 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। और सबसे लास्ट में प्रोडक्ट फॉर्मूला। बस इतने से फॉर्मूला है और इस पे आपकी 11th और 12th पूरी क्लास निपट जानी है। ठीक है भैया? तो जिन्होंने मेरे साथ पूरा चैप्टर किया है वो बच्चे इतनी देर में ये फॉर्मूले रोज 2-4-5 मिनट लगते हैं जब बच्चे आ रहे होते हैं। आप उतने ही मिनट में आप आराम से रिवाइज कर लो, कर लोगे आराम से तो रिवाइज कर लो। नहीं तो बाद में होना ही है कि आप कुछ फॉर्मूले भूल गए। आज टॉपिक नया स्टार्ट करना है, इसलिए एक बारी जब सब आ जाएंगे तभी शुरू करूंगा। माइक सब ऑफ रखिए, माइक सब ऑफ रखिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी।
भैया जो एग्जांपल नंबर 24 है उसमें sin x इज इक्वल टू 2 में जो नॉट पॉसिबल है उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन ही के लिए कल मैं बोल रहा था, आपने कल लास्ट सुना था, मैं रेंज बता रहा था आपको। हाँ। हाँ जी, तो उसमें मैंने रेंज आपको क्या बताई थी कि साइन का आंसर आप जो मर्जी एंगल डालो, जो मर्जी एंगल डालो, -1 से 1 तक साइन का आंसर आता है। तो ये हमारी नॉलेज है, साइन का आंसर -1 से 1 तक आता है। किसी भी साइन साइन किसी भी एक्स या थीटा के लिए -1 या 1 से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, वो हमें पता होता है। तो वहां हम उसको जब रिजेक्ट करेंगे तो वहां लिख देना कि साइन के रेंज -1 से 1 तक होते हैं, इसलिए रिजेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, एक अच्छा क्वेश्चन निकाला। अभी आ रहे हैं बच्चे, एक बार ही सब ज्वाइन हो जाएं फिर स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम से आया करो बच्चों, वैसे तो ज्यादातर टाइम से थे, लेकिन अब जो आ रहे हैं आप थोड़ा सा लेट हैं। आप थोड़ा सा लेट है, 1 मिनट की भी कीमत समझा करो आप। 1 ही मिनट लेट हो इसलिए 1 मिनट कह रहा हूँ। अच्छा, कभी कभी आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं मीटिंग को, तो उसका मतलब एक ही होता है कि आपके पास उस वक्त नेटवर्क सिग्नल अच्छे नहीं है। तो आप परेशान हो रहे तो कोई दिक्कत हो गई है। जैसे अभी एक बच्चा अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, ठीक है भैया। तो कभी आपके साथ भी होता है तो उसका मतलब आप सही सिग्नल में नहीं हो। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। खैर, अब मैं शुरू कर लूंगा, फिर कोई आएगा तो फोकस खराब होगा। मेरे को लगता है हम 1-2 मिनट और इंतजार कर लें, क्योंकि आज का टॉपिक ना, मतलब ये चैप्टर भी ऐसा है, 4th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कि इसमें कंसेप्ट एक ही है पूरे चैप्टर में। बस वो प्रैक्टिस तो चलती रहेगी और आप नया नया सीखते रहोगे, लेकिन मेन कंसेप्ट एक ही है इसमें। तो शुरू के 15-20 मिनट में निकल जाएगा। ठीक है, तो वो जो शुरू स्टार्ट नहीं सुनेगा फिर उसे थोड़ी दिक्कत सी लगेगी। तो आज के लिए थोड़ा सा वेट एक्स्ट्रा कर लेते हैं बच्चों का ना, जो आ रहे हैं फिर वो लेट आते हैं, फोकस खराब करते हैं सबकी। जो बच्चे लेट आए हैं भैया, आप टाइम से आया कीजिए। सर आप चैट का ऑप्शन ऑन कर दीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेंगे। नहीं, वो आप माइक से भी, अभी देखो माइक ऑन है सबके, आप ऐसे बोल के भी पूछ सकते हैं। तो अभी आप म्यूट नहीं करोगे? बीच में जब बोल रहा हूँ तब करूँगा, ठीक है, लेकिन बीच बीच में खोलता रहूँगा, आप क्वेश्चन पूछ पाओगे। और ऐसे क्लास चलेगी तो म्यूट करने की जरूरत ही नहीं है ना। वो कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि कोई बच्चा जानता नहीं है शायद, कि वो अनम्यूट कर लेता है तो पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आती रहती है, तो वो दिक्कत देती है, तब म्यूट करना पड़ता है। ठीक है जी, कर ले अब शुरू। हाँ, 4-5 मिनट ज़्यादा हो गए बल्कि। अब शुरू कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनते रहना। चैप्टर का नाम लिखना है तो आप लिख लीजिए, 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। रजत, नैतिक, आप टाइम से आओ बच्चों, आप लेट हैं। युक्ति, आप टाइम से आइए, आप भी लेट आए हैं। देखिए सारे बच्चे आपके लिए वेट कर रहे हैं। हाँ जी,
फिर बात को शुरू करते हैं और कोई ना आ जाए तो। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, चैप्टर का नाम लिख लिया होगा, एनसीईआरटी में 4 चैप्टर है ये, ठीक है जी। खैर, तो सर चैप्टर तो है, मतलब क्या सीखने वाले हैं, अब आपके दिमाग में तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि क्या सीखेंगे सर इसमें। ठीक है जी, मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ और फिर मैं अपने कंसेप्ट बोलना शुरू करता हूँ। आज की इस क्लास में आप क्वेश्चनों की काउंटिंग मत करिएगा, ठीक है, मतलब जल्दी मत करिएगा, क्योंकि एक कंसेप्ट पहले ठीक से समझ में आना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन किस तरह का प्रिंसिपल है, कैसे ये क्वेश्चनों पे काम करता है, किस तरह के क्वेश्चनों को ये प्रूफ कर सकता है। ठीक है, टाइम लगता है इसमें शुरू में, मतलब एक क्वेश्चन करने में मेरे को 30 मिनट तक जा सकते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन करने के लिए नहीं बोल रहा। तो कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा, एक ही कंसेप्ट है, पहली बात एक सिंगल कंसेप्ट है जिससे आप फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन तक कर जाओगे। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसी से चैप्टर का कंसेप्ट में क्रिएट करूंगा। बोलते हैं प्रूफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम शॉर्ट में पीएमआई बोल दिया करेंगे, ध्यान देना, पीएमआई। ठीक है, बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको प्रूफ करना है, कोई फिर एडमिट हुए बच्चे तो खैर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट इक्वल है, ये जो भी स्टेटमेंट है ये इक्वल है। ठीक है, और वो यहाँ पर एन का एक मीनिंग दे रहा है, आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी एन डिपेंडेंट है, भाई कांस्टेंट वगैरह तो है इसमें, लेकिन एन डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं एन यूज है, तो उसने वहां एन का मीनिंग दिया है कि एन बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन को। कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है, आप सब बच्चों की नॉलेज है, नेचुरल नंबर, कंप्लीट नंबर, नॉन डेसिमल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 होता है। ठीक है भैया, ये नेचुरल नंबर है आपके, सारे इन्फिनिटी तक जाएंगे ये। ठीक है भैया, खैर, तो यहाँ मुझे क्या कहा जा रहा है, बोलता है ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको इक्वल प्रूफ करनी है सभी नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, कोई जल्दबाजी हम लोगों को यहाँ नहीं करनी है, हम बिल्कुल जैसे कुछ नहीं आता हो ना वैसे सोचेंगे, मतलब मैं एकदम से कुछ क्लेम नहीं कर रहा, बस ऐसे ऐसे कर दो और आ जाएगा, वो भी एक तरीका होता था, लेकिन हम सीख नहीं पाएंगे। मान लो मैं पहली बार ही ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे ही ना आता हो, ठीक है, सिखाने वाले को ही ना आता हो, तो कम से कम आप बच्चे क्या बोल पाते, जैसे आपको भी ज्यादा नहीं नॉलेज होगी, तो आप बोलोगे सर सारे नेचुरल नंबर पे स्टेटमेंट इक्वल दिखानी है, आपको ये कह रहे हो ना आप, तो यार इस स्टेटमेंट को कोई नाम दो और इसमें एन की जगह ना पहले 1 डाल दो, पहले पहला नेचुरल नंबर लेफ्ट हैंड साइड में एन की जगह 1 पुट कर दो, राइट हैंड साइड में एन की जगह, राइट साइड में एन की जगह 1 पुट कर दो, दोनों इक्वल आ गए सर, पहले नेचुरल नंबर पे इक्वल आ जाएगा। बस प्रॉब्लम इतनी तो कह रहे हो ना सर, आपकी इनफाइनाइट नेचुरल नंबर पे स्टेटमेंट ट्रू दिखानी है, सर फिर दूसरा नेचुरल नंबर इसमें पुट करके 2 एन की जगह 2 पुट कर देंगे, पहले एन की जगह 1 पुट करके चेक करा देंगे, फिर 2 पुट करके चेक करा देंगे, फिर 3 पुट करके चेक करा देंगे, फिर 4 पुट करके चेक करा देंगे, सर सारे इनफाइनाइट नंबर डाल देंगे और इसमें इक्वल कर देंगे। ये तो कोई भी सोच सकता है। साथ प्रॉब्लम भी सोच सकते हो कि सर प्रॉब्लम यार सारे इनफाइनाइट नंबर सर कैसे डालेंगे। कोई कोई बच्चा जब स्टार्टिंग में अपने आप से सोचता है, उसके दिमाग में आता है यार 3 नंबर में पुट कर देता हूँ, उन पर इक्वल आ गया तो बाकी सब पर तो इक्वल होगा ही, जैसे एपी में होता था, पैटर्न के नंबर है, शुरू में 3 में जो डिफरेंस चल रहा है वही आगे ही चलेगा। लेकिन ये तुम्हें थोड़ी किसी ने कहा है कि ये पहले 3 पे ट्रू है तो सब पर ट्रू होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग तरह के यहाँ सीक्वेंस हो सकते हैं। ठीक है, खैर, तो मतलब फिर कैसे करूं, प्रॉब्लम तो आ गई ना, सारे नेचुरल नंबर पे मुझे इक्वल दिखाना है, या तो मैं इनफाइनाइट नेचुरल नंबर इसमें पुट कर दूं और उस पर इक्वल दिखा दूं, जो कि हर बच्चा जानता है इनफाइनाइट नंबर पुट नहीं किए जा सकेंगे, कहीं तो रोकना पड़ेगा। तो फिर हम कौन सा तरीका निकालें जिससे स्टेटमेंट ऑल नेचुरल नंबर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर पर इक्वल हो जाए, उस रूल का नाम ही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। सर ठीक है, अब ये तो पता लग गया कि कोई स्टेटमेंट अगर हमें इनफाइनाइट नेचुरल नंबर पर इक्वल दिखानी हो, एक बारी मैं सबके माइक म्यूट कर दूं तो फिर मैं आराम से 20-25 मिनट तक बोलता रहूंगा, आप आराम से सुनते रहिएगा। हाँ जी, आप सुनते रहिए। हाँ, तो मैंने क्या कहा, अब बच्चा कह रहा है सर वो तो ठीक है, पीएमआई का मतलब तो क्लियर हो गया है, कोई ऐसा रूल है जिस रूल से हम किसी स्टेटमेंट को ऑल इनफाइनाइट नेचुरल नंबर पर इस स्टेटमेंट को इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है जी, लेकिन सर करेंगे कैसे, अब ध्यान दो, मैं इस स्टेटमेंट को, जो भी स्टेटमेंट है इसको मैं यहाँ पी एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, पी ऑफ एन, ब्रैकेट को ऑफ रीड कर लिया करते हैं, पी ऑफ एन, एक्चुअली ये स्टेटमेंट एन डिपेंडेंट है, तो पी ऑफ एन स्टेटमेंट मेरे पास क्या, आप कुछ मत करना बच्चों, यहाँ कुछ नहीं करना है जब तक कहा नहीं जाए, पेन मत चलाना, क्योंकि मैंने कहा पूरे चैप्टर में कंसेप्ट तो एक ही है, वो कंसेप्ट समझ में आ गया, बस बात बन गई, फिर तो हमें कैलकुलेशन के लिए तो फाइट कहीं कहीं करनी पड़ सकती है
कि प्लस माइनस डिवाइड में 11th का बच्चा नहीं कर पा रहा और मुझे सिखानी पड़ रही है, वो तो बात हो सकती है, कंसेप्ट तो एक ही है। अब ध्यान से सुनो, मैंने स्टेटमेंट को पीएन नाम दे दिया, ये पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल क्या है जिससे हम कोई भी स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर पर इक्वल करेंगे। पहली बात, अभी ये सब रफ चल रहा है, मैं सब मिटा दूंगा, मैं सिर्फ एक पूरा पूरा टॉपिक का एक मीनिंग आपको समझाना चाह रहा हूँ। तीन स्टेप में हम किसी भी स्टेटमेंट को ऑल नेचुरल नंबर के लिए वैलिड प्रूफ कर सकते हैं। अगर वो वैलिड है तो उसे वैलिड प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप क्या है। स्टेप 1 में ये जो आपने इस पूरी स्टेटमेंट को पीएन बोला, डिपेंडेंट ऑन एन थी पी ऑफ एन बोला, ठीक है, ऐसे रफ लिख रहा हूं, इसमें हम एन की जगह 1 डालते हैं, पहला नेचुरल नंबर डालते हैं। स्टेप 1 में एन की जगह 1 लेफ्ट हैंड साइड में डाला, राइट हैंड साइड में डाला, और लेफ्ट राइट इक्वल आ गई, मतलब ट्रू रिजल्ट आ गया। तो वहां पहले सबसे पहले ये सोचो कि इन्होंने पहला नेचुरल नंबर 1 डालकर तो इसे इक्वल दिखा दिया, और माइंड में अगला क्वेश्चन रखो कि ये तो ये अभी यार पहले नेचुरल नंबर पे इक्वल, चलो कोई भी चेक कर लेगा, वो तो क्या सीखने जैसा है, लेकिन इनफाइनाइट तो कोई पुट नहीं कर पाएगा। तो बात वहीं आ गई जो आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, फिर आप कैसे प्रूफ कर पाओगे। जब आप ये सोच रहे हो, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ आपके साथ साथ कि मैंने पहला नेचुरल नंबर तो पुट कर देना है इसमें और ये इक्वल आ भी जाएगा, ठीक है भैया, लेकिन अब मुझे लग रहा है यार इनफाइनाइट नेचुरल नंबर पे इक्वल प्रूफ करना हो तो कैसे करें, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। जैसे आप याद करो कि 10th क्लास में क्वेश्चन होता था रूट 2 इरेशनल प्रूफ करो, रूट 3 इरेशनल प्रूफ करो, इरेशनल तो नहीं हो पाता था, ठीक है, तो कुछ करते थे। तो यहाँ क्या करें, सेम मेथड नहीं है, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है, मेथड अलग है। तो मेरे को ये नंबर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर पर इक्वल दिखाने हैं, जिसमें से पहले पर तो हम चेक कर लेंगे कि ट्रू है, बाकियों पर इनफाइनाइट है नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ स्टेप 2 में क्या करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि ये स्टेटमेंट एन की जगह में के पुट करते हुए, के का मतलब ऑल नेचुरल नंबर पुट करते हुए मान लूंगा कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। या जैसे ही मैं बोलूंगा बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आएंगी, मुझे मालूम है, आप सुनते रहना। कंफ्यूजन आना भी लर्निंग का एक पार्ट है, कि आप सोच रहे हो जब भी तो कंफ्यूजन आ रही है ना, मैंने बोला ही नहीं अभी ढंग से, सुनो ध्यान से। मैंने कहा स्टेप 2 में मैं एन की जगह के पुट करूंगा, बस आप ये समझो जहां जहां एन है वहां के पुट करेंगे, ठीक है। बच्चा बोलेगा चलो एन की जगह के पुट कर लो, उससे क्या, ठीक है। मैं के का मतलब यहाँ मानूंगा, ये जो साइन होता है ये बिलोंग के लिए यूज होता है, ध्यान देना। मैं मानूंगा के ऑल नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। के का मतलब क्या है, सारे नेचुरल नंबर है, और सारे नेचुरल नंबर के को भाई ऐसे समझो आप, ये इनफाइनाइट नेचुरल नंबर मान लो यहाँ पर है, आपने उन्हें हाथ में बंद किया, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर को बोला भाई तुम सारे के हो, और एन की जगह के भर दिया, के डाल दिया, और मान लिया भैया तुम सब ना के पर इक्वल हो। बच्चा बोलेगा सर ये काम क्या, आपको तो इनफाइनाइट नंबर पे इक्वल प्रूफ करना था, आपसे इनफाइनाइट नंबर पे ये इक्वल प्रूफ तो हुआ नहीं, आपने बल्कि इनफाइनाइट नंबरों को एक नाम दिया के, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर को आप खुद ही मान के बैठ गए कि ये के पर यानी इनफाइनाइट नेचुरल नंबर पर ट्रू है, ठीक है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, जबकि मुझे ये प्रूफ करना था कि इनफाइनाइट नेचुरल नंबर यानी कि के पर ट्रू है, जबकि मैंने के पुट करके खुद ही मान लिया कि ये के पर ट्रू है, उल्टा हो गया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक है भैया। अब मेन ये क्वेश्चन है स्टेप 3 होने से पूरा होता है, अब ध्यान देना। यहाँ एक दिक्कत है, हमने अजम्पशन जरूर ली होगी कि थोड़ा सा मैं इसे बेटर लिखता हूँ, अभी पूरा कुछ नहीं लिख रहा, अभी एक थ्योरी आइडिया दे रहा हूँ। एन की जगह के पुट हो जाएगा, जो भी ये स्टेटमेंट बनेगा उसे ट्रू ट्रू अज्यूम किया जाएगा, ध्यान देना, मान लिया जाएगा, पता नहीं है कि नहीं है। स्टेप 3 में अब हम क्या करेंगे, यही स्टेटमेंट में एन की जगह में के प्लस 1 डालूंगा। अब आप ऐसे समझो सारे बच्चे, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर को अगर आप के बोल रहे हो तो क्या इनफाइनाइट नंबर कभी खत्म होते हैं? देखो मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ 1 2 3 चलता जा रहा है, अरे कभी नहीं खत्म होते। आप लास्ट नंबर को के बोल दो, आप बोलो इनफाइनाइट है ना, आखिर में कुछ तो आएगा, और कुछ को मैं बोल नहीं पा रहा, उसको के बोल देता हूँ, ठीक है। तो भैया फिर भी उससे अगला मौजूद है के प्लस 1। इनफाइनाइट नंबर कभी खत्म नहीं होते, तो भले ही हमने चाहे इनफाइनाइट नंबर को के माना और उस पर स्टेटमेंट ट्रू मान ली, मैं के से ठीक अगला नंबर के प्लस 1, एन की जगह के प्लस 1 लूंगा। मेन बात अभी समझ में नहीं आएगी, सुनते रहना, थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। एन की जगह मैं इसमें के प्लस 1 पुट करूंगा इस स्टेटमेंट में, ये कोई भी एक स्टेटमेंट बन जाएगी, कुछ भी बन जाएगा ये, उसको छोड़ो, वो कैलकुलेशन बाद में देखेंगे। ये स्टेटमेंट कि मैं लेफ्ट हैंड साइड अपने आप से सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके कोशिश करूंगा कि राइट आ जाए। जब मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे से सॉल्व नहीं हो रही होगी, मैं राइट ला नहीं पा रहा हूँ, इसमें कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, यानी मेरा क्वेश्चन यहाँ भी अटका कुछ, कि कोई स्टेटमेंट बन गई हमारी के प्लस 1 पे जिसे हम इक्वल प्रूफ नहीं कर पा रहे। अब देखो अब मजा आएगा और अब बात पकड़ में आ जाएगी। ये जो के प्लस 1 की लेफ्ट हैंड साइड, के प्लस 1 पे हमने ये स्टेटमेंट बनाई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सिंपल कर रहे हैं, हमसे हो ही नहीं रही, लेकिन जैसे ही मैं ये अजम्पशन जो कि ट्रू मानी थी यहाँ यूज करूंगा, वैसे ये सिंपल हो जाएगी, सिंपल होके राइट साइड आ जाएगी, मतलब ये एक रिजल्ट है जो कि ट्रू रिजल्ट आ जाएगा।
सही बात आ जाएगी तुम्हारे पास कि भाई लेफ्ट वाकई राइट के इक्वल है, लेकिन अपने आप सॉल्व होके राइट आया या अजम्पशन को यूज करके सही आया? आपने वो अजम्पशन पी के यूज किया तो आप पीके प्लस वन की लेफ्ट हैंड साइड सिंपल कर पाए, राइट ला पाए, सही तो ला पाए, लेकिन किसी अजम्पशन से सही रिजल्ट आया है। यानी पक्की बात, ये अजम्पशन भी आपकी क्या है, सही है। और अजम्पशन भी सही है, यानी हमने माना था एन का मतलब के और के का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, हमने माना था ये किसी भी नेचुरल नंबर पर ट्रू है। ठीक है भैया, तो हमारी अजम्पशन ट्रू है, यानी ये किसी भी नेचुरल नंबर पे ट्रू प्रूफ हो जाएगा। जल्दबाजी मैंने कहा था नहीं करनी, बिल्कुल बार बार चीजों को सुनना। मेन स्टेप 3 है। ठीक है, जब एक बारी थ्योरी क्लियर होती है उसके बाद बहुत अलग अलग एरिया है जहाँ ये टाइप फंस सकते हैं, जो कैलकुलेशंस भी है और बातें भी हैं, अभी सब सिखाऊंगा। आज का 1 घंटा जाएगा एक क्वेश्चन पे, सुनते रहना ध्यान से। ठीक है भैया, स्टेप 1, पहले मैंने एन की जगह 1 डालना है, पहले नेचुरल नंबर पर इसे ट्रू दिखा देना है। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर में पहले पे ट्रू हो गया। इनफाइनाइट हम पुट नहीं कर पाएंगे, तो इनफाइनाइट नंबरों को हम के बोलेंगे, एन की जगह यहाँ के डालेंगे और मान लेंगे इनफाइनाइट नंबर पे करना है प्रूफ, उल्टा हम मान लेंगे इनफाइनाइट पर सही है। जब इनफाइनाइट नंबर का ग्रुप के है तो उससे अगला नंबर भी कोई मौजूद होगा, तो उससे अगला नंबर के प्लस वन होगा। मैं इसमें एन की जगह के प्लस वन डालूंगा, एक स्टेटमेंट फॉर्म करूंगा, कोई भी स्टेटमेंट बन जाएगी, उसे इक्वल करने की कोशिश करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा तो मैं ये अजम्पशन यूज करूंगा उस लेफ्ट हैंड साइड में उसको इक्वल लाने के लिए। अजम्पशन यूज करते ही वो राइट बन जाएगी, वो इक्वल आ जाएगी, वो सही आ जाएगा। एक सही रिजल्ट आया लेकिन किसी अजम्पशन के यूज से आया, यानी वो अजम्पशन भी सही है, यानी ये स्टेटमेंट के पर ट्रू है। के का मतलब ऑल नेचुरल नंबर, यानी ये स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर पे ट्रू प्रूफ हो जाएगा। ये इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट है। इसी रूल को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है जी, अब इसमें छोटी छोटी बातें सुननी है। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, रूल्स में समझ में आएगा। शुरू के 2-4 क्वेश्चन हो जाने तो बहुत क्वेश्चन तुम मेरे से पहले कर लोगे, तो तुम्हें लगेगा यार बड़ा मजेदार चैप्टर है, सब आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसमें आप सबसे ज्यादा कैलकुलेशन पे, सबसे अच्छे बच्चे कैलकुलेशन पे फंसोगे। किस कैलकुलेशन पे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जो आप 10th में गलत नहीं करते थे, 11th में गलत करने वाले हो, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है भैया, गारंटी। आपने 10th में जो बच्चे पढ़ते थे, मालूम है कितनी बारी हम पूरी करा लेते थे, और अब भी होना है। ठीक है बस, और गलती इसलिए होगी क्योंकि आपको ये लग रहा है आप एक क्लास बड़ी आ गए और आप कुछ छोटी बातें जल्दबाजी करोगे और गलत कर दोगे। ये मैं प्रूफ करके दूंगा इन क्वेश्चन के करते हुए, लेकिन पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अभी भी आपने कुछ नहीं शुरू करना है, क्योंकि ये नई चीजें हैं, इनमें कई सारी बातें कैलकुलेशन वाइज भी नहीं आएंगी, वो समझ लो पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ो, आप कुछ अलग लिखते हैं आपके लिए, ध्यान से सुनना। मान लो एक स्टेटमेंट है जिसे मैं पीएन स्टेटमेंट कह रहा हूँ, थोड़ा सा आसान बनाता हूँ आपके लिए ताकि बात पकड़ में आए। मैंने बोला 1 2 3 से एन तक का सम एन प्लस 1/2 है। मैंने बोला ये कोई स्टेटमेंट है और ये वाला क्वेश्चन आपको इक्वल प्रूफ करना है पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रूल से। इसमें देखो नॉर्मली कहाँ फंसते हो आप, सबसे पहले ही फंस जाते हो। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको एन की जगह 1 लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, राइट हैंड साइड में पुट करना है और चेक करना है इक्वल है या नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनकी समझ देखो कैसे काम करती है। लेफ्ट हैंड साइड ये पिक की, इसमें एन की जगह 1 डाल दिया। अब वो ऐड कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर 1 आया 2 3 और ऐड करते जाना, और आखिरी में 1 है, बीच में क्या नंबर कितने पता भी नहीं, और लास्ट में घूम घाम के 1 दोबारा आ गया। सर इन्हें ऐड कैसे करें? ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है भैया, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, आप माइंड में सोचते जाना और जवाब देते जाना। आपको ये पहला मेन पॉइंट है, इसमें ये क्लियर होगा। हमने कहा ये एक सीरीज है, पैटर्न के नंबर जब प्लस में चल रहे हैं उसे सीरीज कहा जाता है। ये एक सीरीज है, इस सीरीज में एक 1 देखो काउंटिंग चल रही है, 1 2 3 1 2 3 का सम चल रहा है। मैंने बोला अगर मैं 100 पुट करूं तो बस आप थ्योरी में बोलना कहां से कहां तक का सम। तो जैसे ही हम 100 पुट करेंगे आप बोलोगे 1 से 100 तक का सम। अब ये बोलते जाना जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ। मैं n की जगह 90 पुट करूंगा, बोलो कहां से कहां तक का सम, 1 से 90 तक का सम। ठीक है जी, फिर मैं बोलता हूँ 50 पुट करूंगा, सर 1 से 50 तक का सम। ध्यान से देखना, 40 1 से 40 तक का सम, 30 1 से 30 तक का सम। n की जगह 20 पुट करो, 1 से 20 तक का सम। 10 पुट करो, 1 से 10 तक का सम। 1 पुट करो, लास्ट में 1 पुट करो, सर 1 से 1 तक का सम। यानी उसमें है ही पहली टर्म, उसमें इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे। ठीक है भैया, ये ध्यान देना, जब मैं ये 100 पुट करता हूं तो 1 से 100 तक का सम है, 50 पुट करने पे 1 से 50 तक का सम है, तो 1 पुट करने पे 1 से 1 तक का, यानी पहली ही टर्म लिखनी है, वो पहली ही टर्म है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। ये एक बढ़िया बात होती है यहाँ पर, और जब तक आप ऐसे नहीं सोचो तब तक यार डाइजेस्ट भी नहीं होती, समझ में भी नहीं आती। ठीक है भैया, ये पहला रूल हुआ। ठीक है, इसे ध्यान देना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई पेन नहीं चलाएगा जब तक मैं आपको नहीं कहूंगा कि आपने लिखना है। ठीक है जी, अभी ध्यान देना। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को ऊपर ऊपर एक थ्योरी लिख देना। लेट, अभी पेन नहीं चलाना है आपको। लेट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को एसटी करके लिख रहा हूं मैं, स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ एन।
अच्छा, इस क्वेश्चन में थ्योरी की भी इंपॉर्टेंस होती है, जो जैसे कहा जा रहा है वैसे ही लिखना है, इसमें अपने मन से कुछ और नहीं लिख देना है। ठीक है, पी ऑफ एन पर हमने स्टेटमेंट को पी ऑफ एन मान लिया। अब स्टेप 1 में हम उसे पहला नेचुरल नंबर, स्टेप 1 में पहला नेचुरल नंबर 1 पर चेक करना चाह रहे हैं क्या ये ट्रू है। ठीक है भैया, और जो चीज आप सबने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ी है, सबको पता है जो चीज इक्वल चेक करनी है, इक्वल रख के सिंप्लीफाई नहीं की जाती। लेफ्ट हैंड साइड अलग सिंप्लीफाई करोगे, राइट अलग, अगर इक्वल आ गया क्लेम करोगे इक्वल है। छोटी मैथ है, आप जानते हो, ध्यान से सुनते रहना। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में एन की जगह 1 डाल रहा हूँ, तो देखो एन की जगह पहले आप लास्ट टर्म में एन की जगह 1 डाल के देख लो। मान लो यहाँ पर 3 की पावर 5 बना, तो ये इस पैटर्न के नंबर है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और फिर ये 3 की पावर 5 तक जाएगा, ऐसे समझो आप। लेकिन मान लो यहाँ पर एन की जगह 1 डालने पे जो नंबर बना वो फर्स्ट नंबर ही आ गया, तो यानी इसमें एक ही नंबर है और वो पहला नंबर ही है, फिर बाकी नंबरों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है भैया, तो एन की जगह जब मैं 1 डाल रहा हूँ, देखो चेक करो, 3 की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, किसी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो ये तो फर्स्ट टर्म ही है इसमें। यानी आप इसमें एन की जगह 1 डाल दो, एन की जगह 1 डाल दो, 3 की पावर 0, यानी ये 1 आ जाएगा। ठीक है भैया, तो एक्चुअली क्या होता है, जब बहुत सारी टर्म लिखी हो और लास्ट टर्म इंडिपेंडेंट हो, तो आप ऐसे समझो ये एनेट टर्म होती है, ऐसे ना, ये एनेट टर्म होती है। अब इसमें 5 डालो तो पांचवी टर्म आएगी, तो इसमें 1 डालो तो पहली टर्म ही तो आएगी, तो वो तो पहली टर्म ही है, वही लिखनी है, जैसे आप एपी में करते थे। दोबारा से, अगर एन की जगह 5 डालो पांचवी टर्म, 4 डालो चौथी टर्म, 1 डालोगे तो पहली टर्म आएगी ना, तो इसमें है ही एक टर्म, तो बस वही लिखनी है तुम्हें। ये एक बड़ी बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है भैया, बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ, नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता, रट रटा के करते रहते हैं, इतनी आसान बात भी। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गई। ठीक है, अब मैं राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करूंगा। एन की जगह मैंने 1 डाला, 3 की पावर 1 माइनस 1/2, या आपके पास 2/2, ये भी 1 आ गया। ठीक है भैया, और यहाँ लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया, इम्प्लाई कर गया, इम्प्लाई कर गया P1:2। लिखने का स्टाइल यही रखना। ये तो नॉर्मल जब आ जाता है ना, माइंड में ही चेक कर लेते हो, इतनी छोटी बात है, लेकिन जब नंबर डिस्क्रिप्टिव में लेने हैं आपको ढंग से लिखना है। लेफ्ट सिंप्लीफाई कर दी, राइट सिंप्लीफाई कर दी, 1 पर ये स्टेटमेंट ट्रू आ गई है, इक्वल आ गया है, जो लेफ्ट है वही राइट है। ठीक है भैया, लेकिन हमें तो ऑल ऑल इनफाइनाइट नेचुरल नंबर पे ट्रू दिखानी है, अभी तो पहले नेचुरल नंबर पे ट्रू आई है। ठीक है भैया, तो अब मेरे को पता है, मैं सभी, ध्यान से वर्किंग सुनना, कंसेप्ट दिमाग में जाना चाहिए, मैं सभी नेचुरल नंबर इसमें पुट नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने अज्यूम कर लिया, लेट द स्टेटमेंट, फिर एक बार ही कह रहा हूँ, स्टेटमेंट को एसटी करके लिख रहा हूँ सिर्फ, let the statement is true, statement is true for n is equal k का मीनिंग जरूर लिखना होगा हमें, k बिलोंग्स टू नेचुरल। हमने अज्यूम कर लिया ये स्टेटमेंट n इक्वल k का मतलब ऑल नेचुरल पर ट्रू है। ठीक है, अब मैं इस स्टेटमेंट में ध्यान से देखो, जहां n है n की जगह k पुट कर दूंगा, तो 1 प्लस, पूरा चैप्टर एक ही कंसेप्ट पे चलेगा, कोई वेरिएशन नहीं है, इसलिए लिखने की वजह समझने पे ध्यान देना है। n की जगह हमने k पुट कर दिया, 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल है 3 की पावर k माइनस 1/2। अच्छा, राइटिंग का ध्यान देना, यहाँ ना अचानक से क्या होता है, देखो ये तो पावर है n माइनस 1, तो n की जगह k पुट हो गया, ये 3 की पावर n, ये पावर नहीं है, ये अलग है, -1 बेस पे है ये, वो राइटिंग का ध्यान देना, कभी घोटाला कर दो। खैर, मैंने n की जगह k पुट किया, k का मतलब ऑल नेचुरल, n की जगह k ऑल नेचुरल डालते हुए मान ही लिया ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, मेरे को ऑल इनफाइनाइट नंबर पे ट्रू दिखाना था, मैं नहीं दिखा सकता था, मैंने सब नेचुरल नंबर पे इक्वल माना है। ठीक है भैया, ये मेरा आ गया स्टेप 2। अब हमारा स्टेप 3, ये मेन स्टेप होता है बच्चों, नंबर इसके सही होने से मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं, हमें लिख के बताना पड़ता है, ये मत सोचना कि मैं ऑनलाइन करा रहा हूँ तो थ्योरी पार्ट लिख रहा हूँ, ये जरूरी है, ये लिखना ही है। अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी विल प्रूव दैट द statement is true for n इक्वल k प्लस 1। अब हम चेक करेंगे कि n इक्वल k प्लस 1 पे ट्रू है नहीं। मेन बात इस क्वेश्चन की इसके बाद से शुरू होगी। ठीक है, मेन बात वहां से अच्छे से सुननी है, मेरे पास राइटिंग स्पेस खत्म हो रहा है, आप पहले यहाँ तक कर लीजिए, इतना सोच के करिएगा। ठीक है जी, रुपेश लेट आए हैं आप, टाइम से आया करिए भाई, चैप्टर का मेन कंसेप्ट आपका ऐसे निकल जाएगा, आप सुनते रहना, कुछ कच्चा पक्का यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में आपको फिर ढंग से समझ में आ जाएगा। प्रियांशु सक्सेना भाई, आप भी लेट आए हो, बताओ, टाइम से एडमिट हुआ करो, आपका मेन कंसेप्ट छूट गया। आप जितना बचा है उसको ऐसे सुनना, सेकंड क्वेश्चन में जब सेकंड कर रहे होंगे तब आपको ठीक से समझ में आएगा।
बाकी सब बच्चों को इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ तक पहुंचाओ और आगे पंगा मत लेना क्वेश्चन करने का, सुनना ध्यान से। हो जाए यहाँ तक आपका, इतना सोच के करिएगा, कॉपी नहीं करना, सोच के करिएगा। और जिनका यहाँ तक हो जाए हैंड रेज कर देना। सब अपने माइक म्यूट करिए, सब अपने माइक म्यूट करिए। अगर चल माइक म्यूट करने हैं सबको। हेलो भैया, कुछ पूछना था। बोलो। हेलो भैया, नमस्ते, मेरा नाम सुमित है। हाँ भैया मैं कल एब्सेंट था भैया, तो अच्छा, फिर कल की क्लास यूट्यूब पे आ सकती है क्या? हाँ आ सकती है, डाल लेकिन सकते हो? ये बात ना बिल्कुल एंड दूसरा, में बोलने है आपको। ये सॉरी क्लास भैया। एंड होते हुए मैं जब पूछूंगा तब बता देना मेरे को, ऐसी कोई भी क्वारी। अभी आप टॉपिक पे ध्यान लगाओ। सब बड़े बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, माइक सबका म्यूट होना चाहिए जब भैया क्वेश्चन एक बार फर्स्ट स्टेप जो था वो बता दो। हाँ उसकी लेफ्ट हैंड साइड में दिक्कत है ना। Yes, हाँ अभी बता रहा हूँ yes, मैं। sir. हाँ हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं, अभी बता रहा हूँ। एक बार ही नोट हो जाए, फिर शुरू करके बस आगे बढ़ा देंगे। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। हैंड रेज करने हैं, भूलना मत। अच्छा, एक बारी माइक तो मैं सबके बंद कर दे रहा हूँ, लेकिन आप सुनते रहना। किसी को कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई मतलब इशू ही नहीं है। ये पूरा चैप्टर हर हर क्वेश्चन में यही कंसेप्ट रिपीट होना है बार बार। इतनी बारी बोलूंगा यार, दूसरे तीसरे तक ही आ जाएगा, आखिरी तक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बस प्रॉब्लम है ना, उसको होल्ड करके अपने दिमाग में रख लेना यार, यहाँ यहाँ दिक्कत है। अगली बारी सुनोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। खैर एक बच्चे ने अभी कहा है यहाँ पर, सर वन पर लेफ्ट हैंड साइड नहीं क्लियर हुई। मैं वन पर लेफ्ट हैंड साइड की आपके साथ बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। एक अलग एग्जांपल देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो। मैंने कभी ऐसे नंबर लिखे, अब आप चेक करो, देखो ये एक एपी है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप जानते हो, आप उससे जल्दी पकड़ जाओगे। एक एपी आप जरूर याद होगा आपको, एपी की लास्ट टर्म को हम एनएट टर्म कहते थे। पैटर्न के नंबर है ना, यहाँ भी है कोई पैटर्न के ही नंबर है, चाहे एपी है कि नहीं है वो छोड़ो। एपी, एपी में लास्ट टर्म को एनएट टर्म कहते थे। अब आपको ये भी याद होगा, एनएट टर्म में हम एन की जगह 5 फुट करते थे, तो A5 यानी पांचवी टर्म आ जाती थी। जैसे आप n की जगह 5 पुट कर दो, 2 5 10, और इसमें दो दो बढ़ा के आप देख लेना, पांचवी टर्म 10 है। ये तो आप 10वीं में किसी को शुरू में ही सिखा देते थे, इतना तो आपको सबको आता है। अब आप सोचो, अगर मैं इस n टर्म में n की जगह 1 डालूं, तो पांचवी टर्म आएगी या पहली टर्म आएगी? तो आप बोलोगे सर वो n टर्म तो लास्ट टर्म तो जनरल टर्म होती है, n जो डालो वही टर्म आती है, और ये टर्म आती है। ठीक है। तो जब हमें ये लेफ्ट हैंड साइड 1 पर चेक करनी है, तो मैं n की जगह 1 डालूंगा, तो कौन सी टर्म आएगी मेरे पास? लास्ट आएगी, पहली 4 आएंगी, या पहली आएगी? सर पहली टर्म आएगी। तो बस वो मैंने n की जगह 1 डाल दिया, और वो बस वही पहली टर्म ही है, वो इसमें और कुछ है ही नहीं इसका मतलब। ठीक है भैया, ये रूल होता है इसमें। तो इसलिए हमने n की जगह यहाँ 1 डाल दिया, और 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 0, और किसी नंबर की पावर 0 1 होता है, लेफ्ट सॉल्व हो गई। ऐसे राइट साइड में हमने n की जगह 1 डाला, वो एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, क्योंकि सीरीज नहीं है, वो एक सिंगल क्वांटिटी है। तो बस उसमें n की जगह 1 डाल दिया और वो भी इक्वल आ गया, लेफ्ट राइट इक्वल आ गया, यानी हमारा पहले नेचुरल नंबर पे ट्रू हो गया। फिर हमें, रुपेश भैया ध्यान से सुनना, फिर हमें एक सेकेंड बस, रुपेश तो एडमिट ही नहीं हो रहा है बार बार से, खैर सुनते रहिएगा। तो फिर हमने यहाँ इनफाइनाइट नेचुरल नंबर पर इक्वल मान लिया, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर पे ये स्टेटमेंट इक्वल मान ली। ठीक है भैया, प्रूफ करना था इनफाइनाइट पर इक्वल, कर नहीं पाए, मान ली। फिर उससे अगला हम k+1 पर अब ये स्टेटमेंट बनाएंगे। अब सारे बच्चे होल्ड करेंगे। ठीक है जी, सारे बच्चे होल्ड, मिटाऊं मैं पहले? सब हैंड डाउन कर लो, किसी का रह गया है तो हैंड रेज करे। सब हैंड डाउन कर लो, किसी का रह गया है तो हैंड रेज करना, नहीं तो रब कर रहा हूं मैं।
पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम देके चलेंगे आपको। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ाऊंगा, आप ध्यान से सुनना इसे। ये मेन स्टेप ये है, इसके होने से ये क्वेश्चन होता है मीनिंगफुल, इस स्टेप के होने से होता है। तो सारे टीचर नंबर भी यही स्टेप करेक्ट है तभी देंगे। और अभी करेक्ट की बात छोड़ो, अभी तो हमें सीखना है, अभी तो हम सीखना चाह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं इस स्टेटमेंट को, स्टेप 3 आ गया ये मेरे पास, इस स्टेटमेंट को k+1 पे फॉर्म कर रहा हूँ। सब बच्चे बहुत ध्यान से फोकस करेंगे। मेरा देखो, ये जो स्टेप नंबर 2 था, इसमें मैंने n की जगह k डाला था, n की जगह k डाला था मैं, जो जैसा था वैसा लिख दूं, ये 3 की पावर k-1 और ये 3 की पावर k। ठीक है, एक मिनट, कुछ बच्चे, हाँ, और एक दिक्कत आ रही है बहुत बच्चों को, आप सिग्नल में नहीं है, मैंने क्लास स्टार्ट में कहा था, आप बार बार रूम से आउट हो जा रहे हैं, तो मुझे बार बार एडमिट करना पड़ रहा है। आप ऐसी जगह घर में बैठिए जहाँ सिग्नल हो। हाँ, वापस आ गए हम अपने क्वेश्चन पे। मैंने कहा ये मेरा स्टेटमेंट, मैंने n की जगह k डाला था और k पर इक्वल था, k पर इक्वल माना था मैंने। अब मैं इसे k+1 पे बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पहली प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ध्यान से देखना, फंस जाओगे नहीं तो, और शुरू में ही फंसोगे। एक बार ध्यान से समझ में आ गया, सारा चैप्टर निकल गया। सर कहाँ फंस सकते हैं, एक अलग से ऐसे ही एक बात कर रहा हूँ। मान लो हमने कभी कहा कि भाई एक स्टेटमेंट है, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, अलग कुछ सुनो। एक स्टेटमेंट है आपके पास, ये पीएन स्टेटमेंट कह रहे हैं, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड 1 से n तक का सम है, 1 से n तक का सम है ये हमारे पास। ठीक है जी, हाँ। अब मैंने कहा भैया इसे ना pn+1 बनाना है। तो आप सारे बच्चे माइंड में सोच लो, देखो आप मेरे को सिखा दोगे जिसमें मैं कह रहा हूँ आप फंसने वाले हो, और आप मेरे को सिखा दोगे तो पक्का ये गलत नहीं होगा फिर। ठीक है, वो क्या है, n की जगह मैंने pn+1 बनाना है, pn से p ऑफ n+1 बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो इसमें आप बोलोगे सर n की जगह n+1 डाल दो, ये तो नॉर्मल है, इधर n की जगह n+1 डाला, यहाँ भी डाल दो, बन गया pn+1। बिल्कुल सही है जी, बहुत इंटेलिजेंट हो आप। लेकिन होल्ड करना है एक बारी। अब मुझे बताना, ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट था, कहां से कहां तक का सम था। बच्चा कह रहा है मेरे को सर 1 से n तक का सम था। अच्छा, ये वाला बताना कहां से कहां तक का सम था। सर 1 से n+1 तक का सम है, नॉर्मल है ना ये तो। एक बारी चेक करो, अगर ये टर्म n+1 है तो इससे पिछले वाली क्या होगी, ये आप बताओ। सर ये एक एक बढ़ रहे हैं, तो पीछे जा रहे हैं तो एक एक कम हो रही है, यानी ये इससे पिछले वाली ना n होगी। इतना क्लियर है पहले। ठीक है जी, मैं एक बारी फिर बोलूं, pn स्टेटमेंट कुछ भी है मेरे पास, मैंने pn+1 बनाना है, तो मैं n की जगह n+1 रिप्लेस करूंगा, या n की जगह n+1 तो यहाँ भी करूंगा। ऐसा तो ऐसा किसी को भी दिखेगा। हम ये कह रहे हैं अगर ये 1 से n+1 तक का सम है, लास्ट टर्म इसकी अब n+1 है, तो इससे सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी। सर पैटर्न देख लो, ये एक एक बढ़ रहे हैं तो पीछे एक कम होगा, यानी n तक का सम होगा। ये नॉर्मल लगता है आप लोगों को जब ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब दोबारा ध्यान से सुनना, इसी बात को दोबारा सुनना। मेरे को जब पी के बोल देता हूं मैं इसे, मेरे को पीके से जब pk+1 बनाना है, तो आप सब बच्चों को क्या ध्यान रखना है, पहले ना आप इसे कॉपी मारा करो, सेम, पूरा सेम कॉपी मारा करो, और फिर इससे अगली टर्म k की जगह ब्रैकेट में k+1, शब्द सुनना बहुत ध्यान से, ब्रैकेट में k की जगह k+1 डालना है। ठीक है भैया, एक्चुअली ये स्टेप ऐसे ना हो के ना सीधा सीधा कैसे बनना था, k को k+1 रिप्लेस कर रहे हो, तो बस ये लास्ट टर्म k की जगह k+1 पर लिख देनी चाहिए हमें। लेकिन जरूरत ना हमें इससे पिछले वाले की भी पड़ती है, नहीं तो ये क्वेश्चन होते नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आगे एक एक बढ़ रहा है तो पीछे एक एक पीछे कम होगा, यानी ये सेकंड लास्ट टर्म मेरी एक कम होके के बैठेगी, यही वाली बैठेगी। तो मैं ऐसे थोड़ी सोचूंगा हर बारी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पीके से pk+1 बना रहे हो, तो 1 से k तक का सम तो पता है, ये लास्ट टर्म k पे डिफाइंड है। अब आपको उससे अगली k+1 पे डिफाइन करनी है, तो बस आप प्लस में आगे k की जगह k+1 लिख देना। ठीक है भैया, और वो ब्रैकेट में लिखना बस k की जगह k+1, नहीं तो कुछ अलग तरह की खास तरह की एरर हो सकती है। ठीक है, अब इस बात को देखो, इस क्वेश्चन में डालने की कोशिश करते हैं, सुनते रहना। ठीक है, ये मोमेंट बढ़िया रहेगा अभी के लिए, एक क्वेश्चन के लिए, दूसरे तीसरे तक आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पीके से pk+1 बना रहा हूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड इसकी ध्यान से देखो सारे बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड एक सीरीज है, सीरीज मतलब बहुत सारे नंबर प्लस वाले हैं। अच्छा आप ऐसे चेक करो, आप ये जितने भी मेरे पास बहुत सारे नंबर प्लस वाले हैं, ठीक है, इसकी लास्ट टर्म किस पे डिफाइंड है, देखो चेक करो, बोलो माइंड में बोलो किस पे डिफाइंड है, के पे। अब मैं अगर k+1 डालूंगा k की जगह यहाँ k+1, तो लास्ट टर्म किस पे डिफाइंड होगी, k+1 पे। लास्ट टर्म k+1 टर्म होगी, तो उससे पिछले वाली k है तो वो यही होगी। ये मेन बात आपको पकड़नी है।
अब ध्यान देना, 1 प्लस 3 प्लस ये 3 स्क्वायर था, प्लस 3 स्क्वायर प्लस, चलती जा रही है टर्म, ठीक है। सेकंड लास्ट एक बारी यही वाली आएगी, छोड़ रहा हूँ, लास्ट लिख रहा हूँ पहले, 3 की पावर k की जगह k प्लस 1 माइनस 1। ये देखो pk से चेक करो, पहले ऐसे चेक करो, pk से pk प्लस 1 बना रहे हैं, बस हमने k की जगह k प्लस 1 डाल दिया। फिर आप जनरल टर्म्स के हिसाब से चेक करो, जैसे एपी में पढ़ते थे, k की जगह जो डालोगे वही टर्म आएगी, k की जगह k प्लस 1 डाला है, k प्लस 1 टर्म है, और अगर ये k प्लस 1 टर्म है तो पिछले वाली kth होगी, और kth तो यही है, तो पिछले वाली भी कॉपी कर दो। पहला मैंने इस पे इतना टाइम इसलिए ले लिया, इस बात की इंपॉर्टेंस है कि जब आप k की जगह k प्लस 1 डालोगे तो ये लास्ट टर्म तो k प्लस 1 पे डिफाइंड हो जाएगी, इससे प्रीवियस वाली kth पे डिफाइन होती है। यहाँ बहुत गलती करते हैं बच्चे जब टीचर जल्दी करते हैं, मैं यहाँ जल्दी नहीं करना चाह रहा, इसको ध्यान से समझ लो आप, ठीक है जी। ये लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो गई हमारी। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड सीरीज नहीं है, देखो ये तो पैटर्न के नंबर प्लस में चल रहे थे, फिर दोबारा सुनना, लास्ट टर्म k पे डिफाइन थी, मैंने k की जगह k प्लस 1 डाला, लास्ट टर्म k प्लस 1 टर्म आ गई, उससे पिछले वाली kth होगी, वो यही है, वो कॉपी कर दी। राइट हैंड साइड थोड़ी सीरीज है, राइट हैंड साइड तो एक सिंगल नंबर है, क्वांटिटी है, रैशनल क्वांटिटी है, तो उसमें तो बस आप k की जगह k प्लस 1 डाल दो। ये आपकी pk प्लस 1 स्टेटमेंट बन गई, ठीक है भैया। तो अब ध्यान दीजिएगा, स्पेस थोड़ा सा कम है लेकिन काम चलाना पड़ेगा। आप यहाँ तक ऑलरेडी सब लिख चुके थे, आप इसी को चेक करते रहिएगा अभी, ठीक है। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भैया। लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड, मेरे को आज तक जितनी नॉलेज है 10th का, मैं तो 11 जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उस पूरी नॉलेज से मैं इसे ऐड नहीं कर पा रहा। ये कोई ऐसे पैटर्न के नंबर, कोई फॉर्मूला नहीं है इनको ऐड करने का मेरे पास, तो मेरा क्वेश्चन फंस गया, मैं पीके प्लस 1 को इक्वल नहीं ला पा रहा, ठीक है भैया। लेकिन जैसे ही मैंने अपना स्टेप 2 देखा, मैंने माना था ये करेक्ट है, तो स्टेप 2 देखते ही मेरे को ध्यान आया, यार 1 से लेके 3 की पावर k माइनस 1 तक का तो सम हमें पता है। देखो 1 से लेके 3 की पावर k माइनस 1 तक का सम तो हमें अजम्पशन से पता है, स्टेप 2 से पता है, वो स्टेप 2 से जो हमें सम पता है वो हम यहाँ फिट कर लेते हैं, फिट करते ही ऐड हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे नंबर सेकंड लास्ट तक का सम तुम्हें पता है, वो तुम यहाँ डाल लोगे, फिर एक सिंगल टर्म बचा वो आप ऐड कर लोगे, ऐड करते ही राइट साइड आ जाएगी, मतलब ये पीके प्लस 1 सही आ जाएगा कि लेफ्ट राइट के इक्वल है। लेकिन अपने आप सही आया या अजम्पशन से सही आया? आप बोलोगे सर सही तो आया, लेकिन जब आपने अजम्पशन यूज की तब आया, तो अजम्पशन से आया यानी ये अजम्पशन भी सही है, ये अजम्पशन भी सही है यानी ये के पर ट्रू है, ठीक है। ये बात जिसके लिए आप अभी फाइट कर रहे हो, अब तक मैं जितना भी बोल रहा हूँ, ये तो आपको सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन तक ही फाइट करना है, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर जो आप आगे के क्वेश्चनों में फंसोगे, वो जैसे ही आपने 1 से 3 की पावर k माइनस 1 पीके का मतलब यहाँ यूज किया, उसके बाद आप कैलकुलेशन पे 6, 7, 8, 9 में जो आप कर लिया करते थे उस पे फंस जाओगे, अच्छे अच्छे बच्चे, तो उसका भी ध्यान देना होगा, अभी सुनते रहना। तो मैं पीके प्लस 1 की लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 1 से 3 की पावर k माइनस 1 तक का सम, 1 से 3 की पावर k माइनस 1 तक का सम, मैंने वो अजम्पशन भैया मैं एक साइड में लिख के रख दूं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो जाए, वो जो मैंने पीके ट्रू माना था वो पीके मेरा, बस मैंने एन की जगह के डाला हुआ था, इसी स्टेटमेंट में एन की जगह के डाला हुआ था, ये हमारी वो अजम्पशन थी जिसे हमने इक्वेशन 1 बोला था, ठीक है भैया। 3 की पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 था, ये स्क्रीन में नहीं आ रहा है, काम चला लो आप, ठीक है। फ्रॉम वन से 3 की पावर k माइनस 1 तक का सम, ये हमारे पास था 3 की पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। बस हो गया काम, और दूसरे तीसरे में तो मजा आने लगेगा, अभी देखते रहना जरा। खैर, तो मैंने ये सेकंड लास्ट तक का सम अजम्पशन से डाल लिया, प्लस अब लास्ट पकड़ लो, तुम्हारी जो k प्लस 1 पे टर्म डिफाइन थी, ये 1 माइनस 1 तो यहाँ कट ही रहा है, ये इस तरह से आ गया, बस अब ऐड करना है। अब देखो राइट साइड आएगी क्या? अपने आप ऐड नहीं हो पा रहा, ध्यान देना, अजम्पशन यूज कर चुके हो आप, फ्रॉम फर्स्ट ये सम बोल चुके हो, अजम्पशन से ऐड हो पा रहा है। और मैं क्या चैलेंज दे रहा हूँ आपको, आप ये सब तो सीख जाओगे, इसकी तो टेंशन ही ना लो, ये तो 2 क्वेश्चन तक ही सुनना है, उसके बाद आप एलसीएम लेने में गलती कर दोगे, देखो ये तो आपको हमेशा आता है, ठीक है। अभी मेरे साथ ही चेक कर लो, देखो देखो सारे बच्चे देखो, मैं गलती करूंगा, जिसको नजर आ जाए हैंड रेज कर देना, एलसीएम तो सबको आता है। देखो इसका इससे डिवाइड 1, 1 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, सेम आ गया, फिर 2 की 1 से डिवाइड 2, 2 की 3 की पावर k से मल्टीप्लाई आ गया 6 की पावर k। बता दो किसी को गलती नजर आ गई हो, देखते हैं कितने बच्चों को आएगी। मैथ्स आप में से लगभग यहाँ 80 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एक एक को पता है, गलती सबको पता है, लेकिन कितने बता पा रहे हैं इस वक्त? 1 मिनट रुक जाते हैं, क्योंकि मेरा चैलेंज दिया हुआ था कि बहुत बच्चे इतना ही छोटी बात भी नहीं सोचते, और हर क्वेश्चन में ऐसी ऐसी अजीब गलती उनसे हो जाती है। टाइम लग रहा है आपको, देखो कितना, इतनी देर बाद एलसीएम
कुछ बच्चों को तो बेचारों को पता नहीं लगा तो हैंड रेज मत करना, जबरदस्ती नहीं करना। लगभग 50% है, मान लेते हैं हम कि 50% सोच रहे हैं और 50% अभी प्रॉब्लम ही नहीं ढूंढ पाए कहाँ थी। अब ध्यान से सुनना, एलसीएम 2 इसकी इससे डिवाइड 1, 1 की इससे मल्टीप्लाई सेम, ये तो गलती थी ही नहीं, तो आप यहाँ क्या गलती ढूंढते। अब यहाँ ध्यान देना, 2 को 1 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 2 आया, 2 की इससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 की इस 3 पावर k से मल्टीप्लाई करनी है। भैया ये 6 की पावर k नहीं हो सकता, ये गलत है। क्योंकि अगर आपने इसे 6 की पावर k कर दिया तो आप ऐसे सोचो, 6 को तो आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो ना, 6 को 2 इंटू 3। तो आप कह रहे हो 2 की पावर k भी था, भी k है, और 3 की पावर भी k है, जबकि यहाँ 3 की पावर तो k है लेकिन 2 की पावर k नहीं है। तो सिंपल लॉजिक है, 2 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी, कर ही नहीं सकते, लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि पावर सेम नहीं है, पावर कॉमन नहीं आ सकती। तो बच्चा वो 6 की पावर k कर देता है जल्दबाजी में, हो गई ना, छोटी मैथ्स है ना ये तो 6 क्लास का बच्चा तो गलती आप नहीं करता, लेकिन 11वीं में आके वो कर देता है। इतनी छोटी बात क्योंकि वो सोचता नहीं है। खैर, अब कोई बड़ी बात रह नहीं गई बच्चों, मैंने एलसीएम ले लिया है। अब बच्चा बोलेगा सर आपकी राइट साइड तो अभी आई नहीं, pk+1 की राइट साइड थी। ठीक है भैया, ये देखो, ये अलाइक टर्म है, ये वाली टर्म ध्यान से देखो, इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हो। आपने 10th में सबने मेरे साथ बहुत पढ़ा है, मैथ्स में जब भी प्लस माइनस ना हो पाए हमें कॉमन लेना है। ये हर चैप्टर में, हर क्लास में रूल याद रखना, प्लस माइनस हो नहीं पा रहा, इन दोनों टर्म को इकट्ठा करो और सिर्फ इन दोनों टर्म से आप 3 की पावर k कॉमन ले लो। ये बीच वाली छोड़ दो, इससे कॉमन नहीं आ रहा है, इसको सबसे एंड में लिख देंगे। फर्स्ट और लास्ट में से 3 की पावर k कॉमन, देखो यहाँ क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ 3 की पावर k कॉमन है 2, ये -1 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2। फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखते रहिए अभी आप, 3 की पावर k इंटू 1 + 2 आएगा 3, -1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पहुंच गए। अब ये रूल देखो, नंबर मल्टीप्लाइंग हो बेस सेम हो, सबको पता है पावर ऐड होती है, नंबर मल्टीप्लाइंग हो बेस सेम हो पावर ऐड, यानी ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर, स्पेस थोड़ा सा कम जा रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है भैया, ध्यान से देख लेना, ये आ जाएगा 3 की पावर k+1 -1 डिवाइडेड बाय 2, ये नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड कर दी हमने। ठीक है, आप चेक करो pk+1 की राइट हैंड साइड आ गई क्या, सर आ तो गई। चलो pk+1 आपने ट्रू दिखा दिया, लेफ्ट राइट के इक्वल दिखा दी, अपने आप लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई थी या फ्रॉम वन अजम्पशन के हेल्प से ऐड हुई थी, सर अजम्पशन के हेल्प से ऐड हुई है और तभी इक्वल आई है, तभी ट्रू आया है ये। तो अगर ये अजम्पशन के हेल्प से ट्रू आया, यानी आपकी अजम्पशन भी क्या है, सही। कोई सही बात जिस चीज को यूज करके सही आई वो चीज भी पक्का सही है, ये पक्की बात है। ठीक है, इसी रूल को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ आगे नंबर है एक स्टेटमेंट लिखने के, सुन लेना बस, फिर शुरू करना है आपको। ठीक है भैया, आगे हम यहाँ लिखते हैं नाउ pk+1, pk+1 ध्यान से सुनना, इसका एक नंबर काटते हैं टीचर। नाउ pk+1 इज ट्रू बाय यूजिंग और assumption और pk implies that assumption is true, implies that statement is true for all natural number by using principle of mathematical induction। ये पूरा एक स्टेटमेंट लिखना होता है, आप पहले यहाँ तक कर लीजिए, स्टेटमेंट में फिर बोल दूंगा, आप समझ के लिख पाएंगे, कर लीजिए फटाफट से। माइक सब बंद रखेंगे, मैं एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है भैया, अनम्यूट करके, माइक सबके बंद रहने चाहिए, किसी ने भी खोलना नहीं है। करिए फटाफट से करिए। अभी थोड़ी बहुत किसी को कहीं कोई क्वेश्चन रह गया हो ना, उसको होल्ड करना सेकंड क्वेश्चन के लिए, एक बार ये 1 सेकंड और होने दो, कोई समस्या बनती नहीं इसमें। ठीक है जी, वो तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा, फिर आपको जब कंसेप्ट एक बार ही समझ में आ जाएगा 2 या 3 क्वेश्चन पे, उसके बाद आप कैलकुलेशन पे फंसोगे, कंसेप्ट पे नहीं फंसोगे। जैसे एलसीएम की बात कर रहा था ना मैं, ऐसी ऐसी बातों पे फंसोगे, बस वो सीखनी है और चैप्टर निपट जाएगा हमारा। जिनका हो जाए हैंड रेज करते जाइए।
हाँ, जिनका हो गया है बच्चों वो इतनी देर में पूरा कंसेप्ट एक बारी माइंड में मगअप कर लो, चेक कर लो, थियोरेटिकल उसे चेक कर लो, क्या कर रहे हो आप, कितनी समझ आपकी बनी है। ठीक है, जो कर चुके हैं वो अपने सॉल्यूशन को देखना, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनना। इसमें मेन स्टेप क्या होते हैं देखो, चाहे आपको थ्योरी थोड़ी बहुत क्लियर हुई हो, लेकिन मैं क्या मान रहा हूँ अभी भी जो एरर के पॉइंट है वो सुनना। जब आप इसे पहले नेचुरल नंबर 1 पे चेक करते हो तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में कोई कोई बच्चा नहीं समझ पाता बात को, कोई कोई कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वो एन की जगह 1 डाल रहा है ना, तो उससे ये दिक्कत होती है भैया, वो उन्होंने लास्ट टर्म में ये जो लास्ट टर्म थी 3 की पावर n-1 1 डाल दिया और बस यही लिख दी। तो उसको सोचने का सबसे आसान तरीका है, अगर ये किसी पैटर्न के नंबर है और ये nth टर्म है, तो nth टर्म में n की जगह 1 डालने से फर्स्ट टर्म ही आती है, तो वही टर्म लिखनी है, पहले वाली सारी टर्म छूट जाएगी। ये उसका आंसर है। ठीक है, वो आसान हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होती है। फिर उसके बाद वो राइट हैंड साइड 1 पर आराम से इक्वल आ जाती है हमेशा, कोई खास बात नहीं है। k पर आप अज्यूम कर लेते हो, वो भी नॉर्मल होता है। जब आप pk प्लस 1 बना रहे होते हो, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हुए आपको दूसरी दिक्कत आती है। यहाँ बच्चा गलती करता है, गलती का मूवमेंट पकड़ना, कि आपको ये पता होना चाहिए ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें लास्ट टर्म आपकी nth टर्म है और इसमें nth टर्म में देखो कहीं n यूज भी है, ये nth टर्म है। जब आप इसमें अगर nth टर्म है और इसमें मैं k डालूंगा, देखो यही रफ चेक कर लो, n की जगह k डालूंगा, ये लास्ट टर्म k टर्म बन जाएगी। जब आप इसमें k प्लस 1 डाल रहे हो तो लास्ट टर्म आपकी pk प्लस 1 k प्लस 1 टर्म बन गई, ये k प्लस 1 टर्म है। और ये बहुत सारे नंबर प्लस में चल रहे हैं, और अगर ये k प्लस 1 टर्म है, वो k की जगह आप k प्लस 1 डाल लोगे वो नॉर्मल है, तो उससे पिछले वाली kth यानी वो यही है, वो आपको कॉपी करनी होती है, ये ध्यान रखना। दूसरा खास मूवमेंट ये है। और तीसरा मूवमेंट कोई कैलकुलेशन का हो सकता है, ना आप कहीं एरर करो तो करो, वो तो सीखने जैसा है प्रैक्टिस से। ठीक है जी, अभी बढ़ाएंगे इसे और सेकंड क्वेश्चन में एड्रेस करेंगे। ठीक, सबका हो गया, जरा हैंड रेस कर लेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, जल्दी से कर लीजिए, जिन जिन का हो गया हैंड रेस करिए फटाफट से। जल्दबाजी नहीं करनी आज, बस 2 क्वेश्चन करेंगे, एक और निपटाएंगे, कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा, फिर हमारी क्लास आराम से आगे चलेगी। 2-3 क्लास का चैप्टर होता है, उसमें निपट जाएगा। एक एक क्वेश्चन करेंगे, कोई नहीं छोड़ने वाले। ठीक है जी, काफी सारे कर चुके हैं, बस मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, जिनका रह गया जल्दी करो भाई, रब होगा नहीं तो। स्पीड आपकी बहुत धीरे है, ये 11th वाली स्पीड तो किसी हालत में नहीं है, जो अभी तक भी नहीं कर पाए। फाइनल मैं किसी का नहीं मान रहा अभी, जब तक मैं 2-3 क्वेश्चन ना करा लूं। हाँ, तो अब पहले रुक के आप स्टेट करो, कंक्लूड करो इस क्वेश्चन को, फिर ध्यान देना स्टेटमेंट में कुछ भी पार्ट आप कम ज्यादा कर दोगे, आपका टीचर नंबर काट देगा आपके। स्टेटमेंट ढंग से लिखना, तो यहाँ अब आपको लिखना है, फिर एक बारी समझ लें, क्योंकि अपने आप बना के लिख देते हो आप। तो यहाँ आपने pk प्लस 1 ट्रू दिखाया था, तो आप बोलते हो नाउ pk प्लस 1 इज ट्रू बाय यूजिंग अजम्पशन। ट्रू दिखाया था अजम्पशन से, इसलिए अजम्पशन ट्रू है। इसलिए स्टेटमेंट सबसे एंड में क्या लिखना होता है, जरूरी क्या है, इसलिए स्टेटमेंट सभी नेचुरल पे, सिर्फ नेचुरल पे इक्वल हुई है, सभी नेचुरल पर किस रूल से प्रूफ हुई है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ट्रू है। ये 2-3 बातें ढंग से लिखनी होती है। तो जिसको अपने आप लिख सकता है अपने आप लिखो, जो सुन के लिख रहा है सुन के लिख लो। नाउ pk प्लस 1 इज ट्रू बाय यूजिंग अजम्पशन, और अजम्पशन को आप p ऑफ k भी कह सकते हो। अजम्पशन आपने pk ट्रू माना था, अजम्पशन को p ऑफ k भी कह सकते हो। बाय यूजिंग अजम्पशन implies दैट assumption is true एंड स्टेटमेंट को st करके लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट इज ट्रू। मेन बात, ये तो छोटी बात है यार, ये कोई खास बात नहीं है, इसके बाद मैं फोकस कराना चाह रहा हूँ आपको। इसके बाद के 4 शब्द नहीं लिखोगे नंबर काट देगा टीचर। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल जरूर लिखना है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फुल फॉर्म में लिखना है, पीएमआई शॉर्ट मत लिखना। तो अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सब बच्चे फोकस बनाना, इसको मैं इतना धीरे नहीं करूंगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के करूंगा और आपको क्लियर भी होगा।
लेकिन ध्यान से सुन लेना, जब तक कहा ना जाए नोट ना करना। बस बस 2-4 सेकंड रुक जाते हैं, कोई लिख रहा हो तो। Now pk plus 1 is true by using assumption, or pk implies that assumption is true and statement is true for all natural number by using pmi। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है जी, अब आगे बढ़ाते हैं इसे। ठीक है, आपको पेन नहीं चलाना है क्योंकि आपने अभी प्रॉब्लम इकट्ठी की, आपने आंसर नहीं सीख लिया, चैप्टर नहीं सीख लिया, आपने अपने पॉइंट बना लिए होंगे, यहाँ मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, तो उसको अब आप समझ जाओगे, इसलिए आपको अभी चेक करना चाहिए। पहले इस स्टेटमेंट को आप पी एन अज्यूम कर लेते हो, तो वो ऊपर आप थ्योरी पार्ट लिख देना। लेट द स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ एन। स्टेटमेंट पी ऑफ एन अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है भैया। तो ये जो भी स्टेटमेंट है, वन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्यूब का सम है ये, जो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर है। अच्छा, एक चीज वैसे नॉलेज के लिए सुन लेना, देखिए जैसे हमने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, वही चैप्टर अभी आगे बढ़ेगा 11th में, सीक्वेंस एंड सीरीज नाम से। सीक्वेंस एंड सीरीज नाम से उसमें ना हम कोई एक बाद में फॉर्मूला पढ़ेंगे कि फर्स्ट, ये क्यूब है सॉरी, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम का ये फॉर्मूला होता है। जब वो चैप्टर चल रहा होगा आप सबको याद हो जाएगा, अभी याद कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद होगा। लेकिन उस चैप्टर के होने के बाद भी एक प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, एग्जाम में बैठे टीचर ने उस फॉर्मूले का प्रूफ पूछ लिया, इतनी बारी यूज होता है ये फॉर्मूला, सबको याद होता है, लेकिन बच्चा ये कह रहा होता है मैंने इसका प्रूफ तो कभी पढ़ा ही नहीं। अरे जब भी हुआ था जिसने भी कराया था उसने बस फॉर्मूला बोला, याद करा हमने और क्वेश्चन निकाल दिए। तो इसका प्रूफ ध्यान देना, आप मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़ रहे हो उस फॉर्मूले का प्रूफ, और ऐसे कई सारे 11th में आने वाले फॉर्मूले हैं जो आप यहाँ इस चैप्टर में एनसीईआरटी में ही प्रूफ कर लोगे। लेकिन बच्चे कनेक्ट नहीं करते कि वो पीएमआई से हमने सीखा था और हम कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें चैप्टर ही याद नहीं आता। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। खैर, मैंने स्टेटमेंट को पीएन बोल दिया, यानी जो बढ़िया बच्चे हैं, अगर आपके पास बुक है तो आपने लिख दिया होगा कि ये सीक्वेंस सीरीज का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका प्रूफ कोई नहीं सिखाएगा आपको, लेकिन आप पहले ही किसी एक चैप्टर में सीख रहे हो। खैर, सभी नेचुरल नंबर के क्यूब का सम हमें ये प्रूफ करना है। पहला स्टेप देखो, सबसे पहले सभी नेचुरल नंबर पे ट्रू दिखाना है। स्टेप 1 में आप एन की जगह यहाँ 1 डाल दोगे और चेक करोगे स्टेटमेंट इक्वल है या नहीं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करोगे। अब ध्यान से सुनो इस बात को, मैंने कहा था पहला मूवमेंट यहाँ खास है कि जब बच्चा एन की जगह 1 डाल रहा है और कोई कमजोर बच्चा अगर है तो वो तो सारे नंबर लिख लेता है और यहाँ 1 लिख लेता, बोलते हैं ये सारी सीरीज ऐड करनी है। ठीक है भैया, बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये एक पैटर्न के नंबर है जिसकी लास्ट टर्म nth टर्म है। अगर इसमें आप 10 डालोगे तो आपकी 10th टर्म तक का सम आएगा, फर्स्ट टर्म से 10th टर्म तक का सम आएगा। 5 डालोगे तो फर्स्ट टर्म से 5th टर्म तक का सम आएगा, और 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म, यानी एक ही टर्म है वो, उसमें सम क्या करना है, वो तो फर्स्ट टर्म ही लिखनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ मुझे एन की जगह 1 डालना है, तो इसमें सम जैसा कुछ नहीं है, ये फर्स्ट टर्म ही है, ये एज इट इज आ जाएगी। 1 का क्यूब 1, ये मेन बात होती है जो लॉजिकली थोड़ा सीखनी है आपको। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड तो सीरीज नहीं है भैया, आप जो भी क्वांटिटी है उसमें आप एन की जगह 1 डाल दो, 1 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से 2 देखो कट हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, यानी यहाँ आप लिख सकते हो भैया इंप्लाई कर गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इंप्लाई कर गया स्टेटमेंट पहले नेचुरल नंबर 1 पे ट्रू है। ठीक है भैया, अब ये थ्योरी पार्ट की इंपॉर्टेंस होती है जब मार्क्स हमें डिस्क्रिप्टिव में लेने होते हैं। अब हम अज्यूम कर लेते हैं ये स्टेटमेंट के पे ट्रू है। लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल के। अच्छा, यहाँ नंबर कटते हैं, आप ये तो बोल रहे हो एन की जगह मैं के डाल रहा हूँ और के पर इसे ट्रू मान रहा हूँ, ये तो बोल रहे हो आप, लेकिन के का मतलब बोलना पड़ेगा। के का मतलब ऑल नेचुरल है, सभी नेचुरल नंबर हम पुट करके उस पे इसे इक्वल मानने जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एन की जगह के डाल दिया, ये पूरी जो स्टेटमेंट है इसमें एन की जगह के डाल दो आप, तो और सभी नेचुरल नंबर पे जहां आपको इक्वल प्रूफ करना था वो हम मान ही रहे हैं कि ये सभी नेचुरल नंबर पर ट्रू है यानी इक्वल है। एन की जगह के डाल दिया, राइट साइड में भी एन की जगह के डाल दिया, ये आ गया के इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये नॉर्मल होता है बच्चों। अब देखो आप 2-4 क्वेश्चन करोगे ना, आपको लगेगा यार इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो बस मार्क्स लेने हैं तो जरूरी है सब लिखना हमको। ठीक है भैया, मेन पोर्शन तो अब शुरू होता है आपका। ठीक है, तो नंबर भी इसी के हैं, आगे के ही हैं। ठीक है, अब आपको
प्रूफ करना होता है स्टेप 3 शुरू हो गया, यहाँ आपका ये स्टेप 2 था, स्टेप 3 शुरू हो गया आपका। नाउ वी विल प्रूव that the statement is true for n equal k plus 1। अब हमें k plus 1 पे ट्रू दिखानी है। यहां से गलती होने की गुंजाइश होती है, 1 मिनट होल्ड करके सुन लेना। मैंने कहा एक तो वो जब आप 1 पे चेक कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड, वो थोड़ा सा ध्यान देना था। उसके बाद है क्या इसमें, आपने k पे ट्रू मान लिया, आपने एक लाइन लिख दी k plus 1 पे ट्रू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब गलती होती है तो होती है, चेक करो सारे बच्चे, देखो कहाँ और क्यों हो सकती है। अब मैं स्टेटमेंट को देखो, यहाँ देखो ये पीके था, इसमें के की जगह k plus 1 डाल के एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ। तो आप बस ऐसे चेक करो, यहाँ ध्यान दो, ये जो पूरी एक सीरीज है, बहुत सारे नंबर प्लस में चल रहे हैं। एक बारी सारे बच्चे माइंड में बोलना ताकि कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। ये लास्ट टर्म किस पे डिपेंडेंट है, आप बोलोगे के पे, यानी ये के टर्म है। ये लास्ट टर्म के पे डिपेंडेंट है, के टर्म है। अब आप के की जगह यहाँ क्या डालना चाह रहे हो, के प्लस 1, यानी ये लास्ट टर्म कौन सी टर्म बनेगी, के प्लस 1 टर्म बनेगी, के प्लस 1, यानी उससे पिछली वाली के होगी और वो यही होगी, ये समझ के चलना बस। इतनी सी बात इतनी देर से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यही एक समझने लायक पॉइंट है। अच्छा, एक और एरर जो आप कर देते हो, बहुत अच्छे से ये गलती करते हैं बच्चे, जब आप यहाँ के की जगह के प्लस 1 डाल रहे हो, तो अगर यहाँ के की कोई पावर है, ध्यान से सुनो, सब गड़बड़ कर दोगे नहीं तो। यहाँ के की कोई पावर है, के का कोई मल्टीपल अगर नंबर है, यहाँ कोई मल्टीप्लाई में कुछ है, तो के की जगह के प्लस 1 ब्रैकेट में डालना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पीके से आप पीके प्लस 1 बना रहे हो, के की जगह के प्लस 1 डाल रहे हो, यहाँ के की जगह के प्लस 1, उसकी कोई पावर है, ब्रैकेट में डालना। और फिर दोबारा एक बारी सोचें आप, एक बारी फिर से सोच लें कि ये लास्ट टर्म के प्लस 1 टर्म है, के की जगह के प्लस 1 डाल दिया है, तो इससे पिछले वाली के होगी, जो कि यही है, ये के क्यूब है। ये मेन बात है। इनका सम हमें किसके इक्वल दिखाना, आप देखो राइट हैंड साइड में के की जगह के प्लस 1 डाल दो, तो सीरीज है नहीं, बस पीके से पीके प्लस 1 बना रहे हो, तो बस यहाँ के की जगह के प्लस 1 चला जाएगा, ब्रैकेट में डालना, नहीं तो एरर आ जाएगी। के प्लस 1 यहाँ चेक करो सारे बच्चे, के प्लस 1 डालोगे, एक प्लस 1 पहले से था, प्लस 1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। बस, अब कुछ बहुत खास बात है नहीं, और मैं आराम से आपसे करवा लूंगा इसको। पहले यहाँ तक सब बच्चे कर लो, जो कर चुके हैं वो हैंड रेज कर देना यहाँ तक। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बंद करो भाई, हाँ जी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि लेट एडमिशन जिनका हुआ है, इसी आज की क्लास से शायद 1-2 बच्चों ने तो आज ही ज्वाइन किया है, ठीक है भाई। आपका ट्रिग्नोमेट्री छूट रहा है, जो कि 11th-12th में सबसे जबरदस्त चैप्टर मानी जाती है, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो ये ट्रिग्नोमेट्री मैं पूरा आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कराऊंगा, जो बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया है, यूट्यूब के चैनल पे पूरा अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन जहां मर्जी से मत पढ़ना शुरू कर देना एपिसोड 5-6, ठीक है। टाइम खराब कर लोगे, बेकार में मुश्किल दिखेगा चैप्टर। पहले एपिसोड से शुरू करना, ठीक है भाई। और एक एक एपिसोड करते हुए आगे बढ़ना, रोज एक एपिसोड या 2 एपिसोड इतना देख लेना, इतना कर लेना, तो आराम से वो चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। बाकी बच्चों ने भी जिन्होंने किया है पिछले 1 महीने, तो यूट्यूब से ही किया है, तो जो बच्चे लेट आ रहे हैं वो वहीं से वो चैप्टर पूरा कर लेंगे, ठीक। कंप्लीट करते हैं इसे, मैं रब करने जा रहा हूँ। फर्स्ट हाफ तो सबका हो गया होगा, 1 पर तो सबने कर लिया है, 1 पर तक हटा देते हैं। हाँ, अब ध्यान से सुनेंगे आप सारे, सब बच्चे रोक दो, सब बच्चे रोक दो, 1 मिनट रोक दो, कुछ मत करो आप। मेरे को पता है कई तो निकाल ही चुके हैं, लेकिन अभी भी सुन लो, एक बारी और सुन लो। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूँ पीके प्लस 1 की। एक बात मैंने अभी तक बोली नहीं थी, अब उसे भी बोल देता हूँ, वो भी सुनने का टाइम आ गया, इसलिए सब रुकिए, ठीक है भैया। जब मैं ये पीके प्लस 1 की लेफ्ट हैंड साइड सिंपल करके राइट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना। मान लो ये बिना किसी अजम्पशन की हेल्प के सॉल्व हो जाती है, ऐड हो जाए हमसे, ऐसे ही ऐड हो जाए, हम ये अजम्पशन ना यूज करें और फिर भी ऐड हो जाए और राइट आ जाए, तो आपकी पीके प्लस 1 तो ट्रू हो गई,
लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये सारे नेचुरल नंबर और के पर ट्रू है, फिर ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, ध्यान देना, क्योंकि आपने अजम्पशन तो यूज ही नहीं की। बिना अजम्पशन यूज किए आप कुछ भी इक्वल प्रूफ कर दो, सिर्फ वही चीज इक्वल है, वो सारे इनफाइनाइट नंबरों पर थोड़ी इक्वल है, फिर नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस होती है बात, इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि जो आपने अजम्पशन लिया, ये इक्वेशन नंबर 1 जो आपने पी के ट्रू माना था, इसे मैंने इक्वेशन 1 बोला यहाँ पर, ठीक है। ये अजम्पशन यहाँ यूज होके ही इक्वल आना चाहिए, तो इक्वल तो आएगा, सही तो आएगा, लेकिन अजम्पशन से आएगा, इसलिए अजम्पशन सही है, तब हम कह पाएंगे सभी नेचुरल नंबर पर ट्रू है, ये ध्यान देना। तो कई बार बच्चे ना सोच सब रहे होते हैं, कर सब रहे होते हैं, लेकिन लिखते ही नहीं यहाँ पे कि अजम्पशन यूज की है, तो आपका टीचर वैसे भी नंबर उड़ा देता है, बोलता है आपने बताया तो है नहीं, हमें अजम्पशन यूज कर दी, तो चैप्टर मीनिंगफुल कैसे हुआ, फिर आपके आंसर का मीनिंग क्या बना फिर, ठीक है। तो फ्रॉम 1 देख लो, फ्रॉम 1 का मतलब है अजम्पशन से कह रहा हूँ कि 1 क्यूब से चेक करो अब की बारी सारे, 1 क्यूब से के क्यूब तक का सम, 1 क्यूब से के क्यूब तक का सम हमें पता है क्या है, वो हम यहाँ फिट कर लेते हैं, के इंटू के प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये सम मैंने सेकेंड लास्ट टर्म तक का सम मैंने अजम्पशन से डाल दिया, और मेरी मैंने के की जगह जो के प्लस 1 डाला था, और मेरी लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म बढ़ी हुई है वो बची हुई है, वो मैंने सेम कॉपी कर दी, ठीक है भाई। अब मुझे ये ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई मेरी, अब ये राइट आ गई तो ट्रू तो आएगा, लेकिन फिर वही बात है, अजम्पशन से ट्रू आएगा, यानी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब बच्चा बोलेगा ऐड कैसे करें, फिर वो बात मत भूलना कभी भी, जब ऐड करना है तो ऐड करने से पहले कॉमन आता है जरूर लेना है, कॉमन लेने से चीजें छोटी होती हैं, जल्दी ऐड होता है। देखो के प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ भी है और इसके पास भी है, तो दोनों टर्म से हम के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देख लेना क्या बचा, ये के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन, अंदर देखो हर चीज का स्क्वायर है, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये के का स्क्वायर आएगा के स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर आएगा 4, यहाँ से के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन है, ये आ गया के प्लस 1, ठीक है जी। और अब ध्यान दो आप, के प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर ऑलरेडी कॉमन है, इधर आप एलसीएम ले लो, 4 1 का एलसीएम 4, के स्क्वायर प्लस 4 की मल्टीप्लाई करो, एलसीएम की कैलकुलेशन पूरी करो, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक है, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर बना डालो, नॉर्मल है आप लोगों के लिए, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या फॉर्मूला लगा लो, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जैसा भी मन हो वैसा आप कर सकते हो, मैं मिडिल टर्म स्प्लिट शो कर देता हूँ। एक चीज और सुन लेना, इस क्लास में मिडिल टर्म के स्प्लिट दिखाना, कॉमन लेना कुछ जरूरी नहीं है, जिसको डायरेक्ट फैक्टर लिख सकता हो लिख दो, कोई नहीं नंबर काट रहा आपके 11th-12th में, ठीक है भैया। फिर भी हम बच्चों की तरह वो मिडिल टर्म हमने स्प्लिट कर ली है, फर्स्ट 2 में कॉमन ले लिया, के प्लस 2 बचा, लास्ट 2 में 2 कॉमन ले लिया, के प्लस 2 बचा, पूरे में से के प्लस 2 कॉमन साइड में दिखा दिया मैंने, कोई भूल रहा हो तो, वैसे ये बात इस वक्त समझाने जैसी होती नहीं है, ये के प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, तो के प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 4, ठीक है भैया। ये हमारी ये राइट हैंड साइड आ गई, आप चेक कर लो, वो 2 का स्क्वायर चेक कर लो, 4 ही बनेगा, सेम ही आया है। लेकिन अब छोड़ मत देना कि भाई कुछ आ गया तो क्वेश्चन हो गया, कुछ आ गया तो तुमने नहीं समझाया कैसे हो गया, तुम्हें नंबर मिलने वाले नहीं है, तुम्हें क्या समझाना है अब इसके बाद, तुम अब बोलोगे 9, वही पूरी स्टेटमेंट लिखनी है 9, और सोच लेना इसे 9 pk plus 1 is true by using pk or assumption implies that assumption is true and statement is true for all natural number by using PMI principle of mathematical induction, ठीक है जी। ऐसे आप इसे पूरा कर देंगे, कर लो फटाफट से, टाइम ज्यादा हो गया, जल्दी से, बस यहाँ क्लास लीव करेंगे। एक और चीज सुन लो, अभी कुछ क्लास तक, क्योंकि आपको कभी कभी कहीं प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको क्लास, ये सभी क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन जनरल नहीं, हर कोई नहीं देख सकता इसे, ठीक है जी। इसका एक प्राइवेट लिंक बनाएंगे और सिर्फ ग्रुप में कुछ 1-2 क्लास का शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि जिसको दिक्कत आ रही है किसी वजह से, किसी किसी की एक आधी क्लास छूट गई है एक्चुअली, तो बच्चा कह रहा है सर मेरे को वो क्लास दे दो, तो मैं अलग से तो कहाँ से दे दूँ, हाँ लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं उसका एक प्राइवेट लिंक बना के आपको इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसको देखनी हो देख लेना, लेकिन ये 1-2 दिन तक अवेलेबल रहेगा, हर कोई देख नहीं पाएगा, ठीक है भैया। और उसके बाद हम इस लिंक से भी इस वीडियो को यहाँ से हटा देंगे, तो कुछ दिनों तक आपकी ऐसी हेल्प कर देंगे जिनको दिक्कत आ रही है 1-2 बच्चों को। बस आज की क्लास यहीं ओवर करेंगे बच्चों, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन ही करना, और जिनका मन लगे बहुत अच्छा क्लियर हो तो तीसरा शुरू कर लेना आप लोग, ठीक है। फीस मैंने आपको बताई दी थी कि आपको मेरे मोबाइल नंबर पे पेटीएम करनी है या आप जैन बुक डिपो दे सकते हो, ठीक है। फीस के बारे में मैंने बताया था, हमारी ऑफिशियल रेगुलर जब फीस होती थी नॉर्मल कंडीशन में 1000 रुपीज होती थी 11th में, हमने आजकल लॉकडाउन के मॉल में इसे 20% कम किया है, 800 रुपये करा है, ठीक है भैया। तो या जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक मंथली फीस आपकी ऐसे ही रहेगी, तो 800 रुपये फीस आप लोगों को या तो
पेटीएम से या जनबुक डिपो देनी है। फिर मैं हर क्लास आपको जब फीस बोलता हूँ तो दूसरी बात भी बोलता हूँ कि आप में से कोई बच्चा बहुत गरीब है जो किसी भी तरह से फीस नहीं दे पा रहा है, आपको क्लास डिसकंटिन्यू नहीं करनी है, आप पढ़ते रहेंगे, बस मेरी नॉलेज में डाल देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, जो कुछ कहना चाह रहा है तो अब आप कह सकते हैं, लेकिन माइक सब हेलो मत खोल लेना, सब मत खोल लेना, जिसको कहना है वही माइक ऑन करेगा। हाँ बोलिए। हाँ ये भैया आप यूट्यूब पे कब तक डालोगे लिंक, मतलब कब तक ये जो वीडियो मैं आएगी? कोशिश करूंगा कल तक मिल जाएंगे आपको। ठीक, थैंक यू। ओके जी, ओके। नैतिक अभी है क्या या जा चुका है? चलिए, चले भैया, किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। हाँ जी, सर ये वाला जो ये वीडियो है ये यूट्यूब पे आएगा ना कल? हाँ जी, आएगा आएगा। थैंक यू सर। कौन, भव्य बोल रहे हो? भव्य बोल रहे हाँ थे? जी सर। हाँ जी, आप लेट आए थे ना? हाँ जी सर। ठीक है, हाँ आपको मिल जाएगा, आपको नहीं मिल सर मैं लेट नहीं थी वो नहीं सर मैं लेट नहीं आई थी, वो एक्चुअली मीटिंग लीव हो गई थी सिग्नल हाँ की हाँ, वजह कोई से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा। यही ऐसी कोई सर ये प्रॉब्लम आ थैंक रही यू है सर। बीच बीच में ना, इसलिए हम इसको कुछ दिनों तक रखेंगे, ताकि जो बीच में किसी वजह से नेटवर्क वगैरह की दिक्कत आती है तो आपको फिर यूट्यूब से आप आराम से कर पाओ। हेलो हाँ जी। हेलो भैया, भैया आज थैंक की यू और सर। कल की दोनों आ जाएगी ना? हाँ जी, दोनों आ जाएंगे। कल की कौन सा, जो कल आने वाला है या जो कल जा चुका है? नहीं, प्रीवियस भैया, प्रीवियस। ठीक है, ओके थैंक यू भैया। ओके जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच भैया। ओके जी, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू भैया। थैंक यू टू ऑल। मेरा बटन ही खो गया यार लीव करने का, मिल गया। चलिए।